दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में। क्या है उनकी समस्याएं और वे क्यों के पाठक की अध्यक्षता में गठित समिति के फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे का कारण क्या है, इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नियोजित शिक्षक क्या चाहते हैं। तो आइए अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिए गए फैसले का विरोध करने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण आप नोट कीजिए। बताया गया, उस प्रोसीडिंग में लिखा गया है कि अगर कोई शिक्षक 3 बार साक्षरता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। भाई, ऐसा कहां होता है? क्या किसी विभाग में कर्मियों के वेतन वृद्धि या प्रमोशन के लिए ली जाने वाली परीक्षा में फेल होने पर उन्हें हटा दिया जाता है? जब नहीं हटाया जाता है तो फिर इन शिक्षकों को कैसे हटाया जाएगा? किस आधार पर आप हटाने की बात कर रहे हैं? जबकि नियमावली 2006 कहती है कि सभी नियोजित शिक्षकों की सेवा 60 वर्षों तक रहेगी, यानी 60 वर्षों के लिए इनका नियोजन किया गया है। ठीक है, अब आइए दूसरी बात पर हम चर्चा करते हैं। अभी आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आगे आप परीक्षा नहीं लेंगे? पूर्व में शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा दी थी और उनके उत्तीर्ण होने के बाद यह कहा गया था कि हमारे सभी नियोजित शिक्षक दक्ष हैं, पढ़ाना जानते हैं, पढ़ते भी हैं। तो जब आपके शिक्षक दक्ष हैं तो फिर सक्षमता परीक्षा की नौबत क्यों आई? बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, शिक्षकों को के पास नहीं होने के कारण, उत्तीर्ण नहीं के होने के कारण यदि आप सेवा समाप्त करने की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक इतने दिनों से निश्चित होकर अपनी सेवाएं दे रहे थे और दे रहे हैं, तो क्या उनके दिल पर या उनके भविष्य पर क्या बीतेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। जब फैसला आया कमेटी का तो शिक्षकों ने इसे गंभीरता से लिया और आंदोलन की राह अख्तियार कर ली है, या यूं कहें कि आर पार की मूड में ये शिक्षक आ गए हैं। कोर्ट भी जा सकते हैं कमेटी के इस फैसले के खिलाफ। आपको यह भी बता दूं कि शिक्षकों का एक शिष्टमंडल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला भी और अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
मिला, अवगत कराया, लेकिन वह अलग बात है। बड़ा सवाल यही है कि ये शिक्षक और कितनी परीक्षाएं देंगे। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की सूचनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट आते रहेंगे उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।